गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। भक्तमती राबिया। आज से 1200 वर्ष पूर्व तुर्किस्तान के बसरा नामक नगर में राबिया का जन्म एक गरीब मुसलमान के घर हुआ था। राबिया उसकी चौथी कन्या थी। राबिया की माँ तो उसके बचपन में ही मर गई थी। पिता भी राबिया को 12 वर्ष की उम्र में अनाथनी छोड़कर चल बसे। राबिया बड़े ही कष्ट के साथ अपना जीवन निर्वाह करती। एक समय देश में भयानक अकाल पड़ा, जिससे बहनों का संग भी छूट गया। किसी दुष्ट ने राबिया को फुसलाकर एक धनी के हाथ बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दय स्वभाव का था। देखिए, इतने विपरीत परिस्थिति में भी कैसे कोई भक्त बन सकता है। हम तो सोचते हैं हम कैसे भक्ति करें, हमारी परिस्थिति विपरीत है। संत राबिया का देखिएगा कितनी विपरीत परिस्थिति है, उन्होंने कैसे भक्ति करी। पैसों से खरीदा हुआ गुलाम राबिया पर तरह तरह के जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली बात थी। राबिया कष्ट से पीड़ित होकर अकेले में ईश्वर के सामने रो रो कर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती। जगत में एक ईश्वर के सिवा उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ, उस अनाथ नाथ के अतिरिक्त और होता ही कौन है। तो गरीब का कौन होता है, भगवान के अलावा कौन है उसका। तो जो गरीब होता है, दुखी होता है, अनाथ होता है, उसका भगवान के अलावा और कोई नहीं होता। और भगवान तो सबके हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम उन्हें याद तो करें, हम उन्हें पुकारें तो। मालिक के जुल्म से घबराकर उससे पिंड छुड़ाने के लिए राबिया एक दिन छिपकर भाग निकली, परंतु ईश्वर का विधान कुछ और ही था। थोड़ी दूर जाते ही वे ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। हड्डी टूट गई हाथ की, या टूट गया मतलब चोट लग गई। विपत्ति पर नई विपत्ति आई। अमावस्या की घोर निशा के बाद ही शुक्ल पक्ष का अरुणोदय होता है। अगर जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। जब इंसान बहुत दुखी होता है तो सिर्फ भगवान को पुकारता है, सिर्फ भगवान का सहारा देखता है, और उसे कोई सहारा दिखता ही नहीं है। और कौन है बताइए इस जगत में, भगवान के अलावा हमारा कौन है जो हमें इस दर्द से, दुख से ऊपर उठा सकता है, हमारे कष्ट दूर कर सकता है। कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। विपत्ति की सीमा होने पर ही सुख के दिन लौटा करते हैं। राबिया इस नई विपत्ति से विचलित होकर रो पड़ी और उसने दीनों के एकमात्र बंधु भगवान की शरण लेकर कहा, ए मेरे मेहरबान मालिक, मैं बिना माँ बाप की अनाथ लड़की जन्म से ही दुखों में पड़ी हुई हूँ। दिन रात यहाँ कैद की तरह मरती पचती किसी कदर की जिंदगी बिता रही थी। रहा सा हाथ था, वो भी टूट गया। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं होगे? कहो मेरे मालिक, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? राबिया की कातर वाणी गगन मंडल को भेद कर उस अलौकिक लोक में पहुंच भगवान के दिव्य श्रवणेंद्रियों में प्रवेश कर हृदय में जा पहुंची। राबिया कितने दिव्य स्वर में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हो। अब उसकी जो बात थी वो भगवान तक पहुंच गई। जब कोई बहुत दुखी होता है, परेशान होता है और भगवान को पुकारता है, तो भगवान जरूर सुनते। तो कभी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख जो है वह भगवान के मालिक के करीब ले जाते, प्रभु के करीब ले जाते हैं। एक आदमी सुखी सुखों में पला होता है तो उसके अंदर सहन शक्ति होती नहीं है, सहनशीलता होती नहीं है। और जो दुखों में पला बड़ा हुआ होता है वो बहुत सहनशील होता है। एक लाड़ प्यार के बच्चे को देख लीजिए, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और खूब मेहनत कराई गई हो घर में, उस बच्चे को देख लीजिए, दोनों में बहुत फर्क होगा। भगवान की उसको आवाज सुनाई पड़ी, बेटी चिंता ना कर,
तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी भर में छा जाएगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है। इस दिव्य वाणी को सुनकर राबिया का हृदय आनंद से उछल पड़ा। उसको सब ओर उम्मीद और हिम्मत आ गई। उसने सोचा, प्रभु मुझ पर प्रसन्न है और अपनी दया का दान दे रहे हैं। तब कष्टों की कोमल कुसुमों के स्पर्श की भांति हर्ष उत्फुल्ल हृदय से सहन कर लेना कौन बड़ी बात है। राबिया अपने हाथ की चोट के दर्द को भूलकर प्रसन्न चित्त से मालिक के घर लौट आई। पर आज से उसका जीवन पलट गया। कामकाज करते हुए भी उसका ध्यान प्रभु के चरणों में रहने लगा। जैसे गुरु हमें बार बार बता रहे हैं, सब काम भगवान के लिए करो। काम करते हुए भी एक ध्यान भगवान के चरणों में लगा के रखो। वह रातों रात जगकर प्रार्थना करने लगी। भजन के प्रभाव से उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रात के समय रबिया अपने एकांत कोठरी में बैठी घुटने के टेके करुण स्वर से प्रार्थना कर रही थी। भगवत प्रेरणा से उसी समय उसके मालिक की भी नींद टूटी। उसने बड़ी मीठी करुण उत्पादक आवाज़ सुनी और वह तुरंत उठकर अंदाज लगा राबिया की कोठरी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओट में उसने देखा कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। वो सब राबिया का तेज था। राबिया अनिमेष नेत्रों से बैठी विनय कर रही है। उसने राबिया के शब्द सुने, ए मेरे मालिक, मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ। मुझे गुलामी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दीन दुनिया के मालिक ने राबिया की प्रार्थना सुन ली और उसी की प्रेरणा से राबिया के मालिक का मन उसी क्षण पलट गया। देखिए, मन पलटने में देर नहीं लगती, पर क्या करना पड़ता है? भगवान से बात करनी पड़ती है और दिल की सच्ची चाह चाहिए। वह राबिया की तेज पुंजमयी मुंजल मूर्ति देख उसकी भक्ति करुणापूर्ण प्रार्थना सुन चकित हो गया। वह धीरे धीरे राबिया के समीप आ गया। उसने देखा राबिया भक्ति भाव से पूर्ण मुखमंडल और चमकीले ललाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो सारे घर में उजियारा हो रहा है। इस दृश्य को देख के वह भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा कि ऐसे पवित्र और पूजनीय देवी को गुलामी में रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय, बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभु की सेविका देवी की सेवा तो मुझको करनी चाहिए। राबिया के प्रति उसके मन में बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भगवान कुछ भी करा सकते हैं। कहाँ तो वो ताने, गाली और थप्पड़ और मार खा लात घूसे खाती थी, और कहाँ श्रद्धा हो गई। भगवान कुछ भी करा सकते हैं। उसने विनीत भाव से कहा, देवी, मैं अब तक तुम्हें पहचान नहीं सका था। आज भगवत कृपा से मैंने तेरा प्रभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तो सुखपूर्वक मेरे घर में रहे, मैं ही तेरी सेवा करूंगा। राबिया ने कहा, स्वामिन, मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनों तक मुझे घर में रखकर खाने को दिया, यही मुझ पर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जाने की स्वतंत्रता दे दें। मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर आनंद से भगवान का भजन करूं। मालिक ने रबिया की बात मान ली। अब रबिया गुलामी से छूट अपना सारा समय भजन ध्यान में बताने लगी। देखिए, भजन का और भगवान से प्रेम का शौक होना चाहिए, तो भगवान ऐसे ही साधन बना देते हैं। अभी गुलाम के लिए भी साधन बना दिए। उसके हृदय में प्रेम सिंधु छलकने लगा। संसार की आसक्ति तो कहीं नामो निशान भी नहीं रहा। राबिया ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेम में
परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। राबिया के जीवन की कुछ उपदेशप्रद घटनाओं का मनन हम लोग करते हैं। एक बार राबिया उदास बैठी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? राबिया ने उत्तर दिया, आज सवेरे मेरे मन में स्वर्ग की ओर चला गया था। उसके लिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सखा को छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया। राबिया ईश्वर को सखा के रूप से भजती थी। एक समय राबिया बहुत बीमार थी। सूफियान नामक एक साधक उससे मिलने गया। राबिया की बीमारी हालत देख सूफियान ने बड़ा खेद हुआ, परंतु वह संकोच के कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब राबिया ने उससे कहा, भाई तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सूफियान ने कहा, देवी आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। राबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूफियान क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसी की इच्छा और इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट आता है तो भगवान की बड़ी कृपा होती है, भगवान का बड़ा प्रेम होता है। सूफियान, हाँ उसकी इच्छा के बिना तो क्या होता है। राबिया ने कहा, जब ये बात है तब तुम मुझसे कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं। हम कहते हैं ना, भगवान आप देख लीजिएगा, भगवान आप देख लीजिएगा। तो वो भी एक भगवान का हमको नम्र बनाने के लिए, हमारे अहंकार को लेने के लिए, हमारे पाप को काटने के लिए दुख आता है। जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमी के लिए कभी उचित है? कैसा सुंदर आत्मसमर्पण। अब तकलीफ है, बीमारी है, कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, पर वो भगवान से कुछ नहीं कह रही, कह रही जैसी प्रभु की इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। एक बार संत हुसैन बसरीन ने रबिया से पूछा, क्या विवाह करना चाहती हैं? रबिया ने जवाब दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरा शरीर कहाँ है? मैं तो मन के साथ इस तन को प्रभु के हाथों अर्पण कर चुकी हूँ। ये शरीर अब उसी के अधीन है, उसी के कार्य में लगा हुआ है। विवाह किसके साथ, किस प्रकार करूं? जब तन मन भगवान को अर्पण हो गया तो विवाह किसके साथ करूं? भाई तन से और मन से तो विवाह होता है, अब तन मन तो प्रभु का हो गया, किसके साथ विवाह करूं? देखिए कितना सुंदर जवाब। राबिया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह मेरी कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरीन ने पूछा, देवी आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की? राबिया, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया। जिसको हम अपना कहते हैं, जिसको मेरा कहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मन, मेरा पैसा, मेरी मान इज्जत, मेरा ये वो सब खोकर मैंने प्रभु को पाया। मतलब सब कुछ समर्पित कर दिया। न मैं हूं न मेरा है, केवल भगवान है। सब भगवान को अर्पण कर दिया। खास करके अहंकार, जब अपने अहंकार को, अपनी मैं को भगवान के समर्पित कर देते हैं तो भगवान हमें मिलते हैं। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मतलब संसार से अलगाव कर लो। मैं संसार का नहीं हूँ और ना संसार मेरा है। ये तो सेवा के लिए मिला है, सेवा हो रही है। हुसैन ने कहा, आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? राबिया ने कहा, देखती नहीं तो पूजा कैसे करती?
परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वह माप तोल की चीज नहीं है। राबिया सबसे प्रेम करती, पापी तापी सब के साथ उसका दया का बर्ताव रहता। एक दिन एक मनुष्य ने राबिया से पूछा, आप पाप रूपी राक्षस को तो शत्रु ही समझती है ना? राबिया ने कहा, ईश्वर के प्रेम में छकी रहने के कारण मुझे न तो किसी से शत्रुता करनी पड़ी और न किसी से लड़ना ही पड़ा। प्रभु कृपा से मेरा कोई शत्रु रहा ही नहीं। जैसे भागवत जी में आता है ना, अजात शत्रु। विदुर जी और युधिष्ठिर को दो को अजात शत्रु कहा जाता है। उनकी किसी से शत्रुता नहीं थी। एक बार दुर्योधन ने कहा कि मां मैं विजयी होना चाहता हूं, तुम बताओ क्या करूं? तो मां ने कहा युधिष्ठिर से जाके पूछो। तो उन्होंने कहा वो तो हमारे दुश्मन है, उनसे उन्हीं पे तो विजय पाना चाहता है, तो उनसे कैसे पूछूं? तो उन्होंने कहा बेटा तुम पूछो, वो ही बताएगा। उसकी नजर में ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, उसके लिए सब एक परमात्मा है। तो गए युधिष्ठिर के पास, तो उन्होंने वो बताया कि तुम्हें अगर युद्ध जीतना है तो तुम अपनी माँ से कहो कि अपने आँख की पट्टी हटा दे और तुम्हारे पर दृष्टि डाल दे, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाए। युधिष्ठिर ने बताया था। अब भगवान ने कहा ये विजयी हो जाएगा तो कैसे होगा? अब भगवान ने अपनी ट्रिक खेल दी, कहा कैसे जाएगा माँ के सामने, इतना बड़ा लड़का। उन्होंने केले का पत्ता लपेट दिया भगवान कृष्ण ने, वही पोर्शन उसका कमजोर रह गया। पर देखिए युधिष्ठिर ने उसको शत्रु नहीं समझा, अजात शत्रु। तो ऐसी राबिया जो है वो अजात शत्रु हैं। प्रभु की कृपा से मेरा कोई शत्रु रहा ही नहीं। एक समय कुछ लोग राबिया के पास गए। राबिया ने उनमें से एक से पूछा, भाई तुम ईश्वर की सेवा किस लिए करते हो? उसने कहा, नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछने पर उसने कहा, स्वर्ग अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहां भांति भांति के भोग और असीम सुख है। उसी सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। राबिया ने कहा, बेसमझ भक्त ही भय और लोभ के कारण प्रभु की भक्ति किया करते हैं। न करने से तो ये भी अच्छा ही है, परंतु मान लो यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही ना होते तो क्या तुम लोग प्रभु की भक्ति करते? सच्चे भक्त की ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक की प्राप्ति के लिए नहीं होती, वह तो अहेतु की हुआ करता है। कैसा आदर्श भक्ति निरूपण है। भक्त किसी इच्छा से नहीं बसता, सिर्फ प्रेम के लिए बसता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक धनी मनुष्य ने रबिया को बहुत फटे पुराने चिथड़े पहने देखकर कहा, तपस्विनी यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए ये दास तैयार है। रबिया ने कहा, सांसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते हुए मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब ये सारा जगत मेरे प्रभु का ही राज्य है तब उसे छोड़कर मैं दूसरा किससे क्या मांगूं? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिक के हाथ से आप ही ले लूंगी। धन्य निर्भयता। एक समय एक मनुष्य रबिया के फटे फूटे लोटे और फटी गुदड़ी देखकर कहा, देवी मेरे अनेक धनियों से मित्रता है, आप आज्ञा करें तो आपके लिए जरूरी सामान ले आऊं। राबिया तुम बहुत गलती कर रही हो, वे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथार्थ जीवनदाता है वे क्या गरीबों के कारण गरीब को भूल गया है? और क्या धन के कारण ही वह धनवानों को याद रखता है? राबिया कभी कभी प्रेमावेश में बड़े जोर से पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि आपको कोई रोग है या दुख ना होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हैं? राबिया ने कहा, मेरी बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सकें, मेरे तो आंतरिक रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के वश नहीं है। मेरी ये बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहक ने मुखड़े की छवि देखने से ही मिट सकती है। इतनी भगवान के लिए तड़प।
राबिया का मन सदा सर्वथा प्रभु की उपासना में लगा रहता था। वह दिन रात प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताती। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की, स्वामी, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि मैं नरक में के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरक अग्नि में भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग के द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दे। तेरे लिए तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर। राबिया का शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा असीम सौंदर्य को देख देख आनंद में डूबी रहती। एक दिन रात को जब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, राबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टि की ज्योत्सना का आनंद लूट रही थी। इतने में एक परिचित स्त्री ने आकर ध्यान मगन रबिया को बाहर से पुकारा। रबिया! बाहर आकर देखा, कैसी खूबसूरत रात है। राबिया के हृदय में उस समय जगत का समस्त सौंदर्य, जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है, बड़ी सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुसकर देखो, कैसी दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। हिजरी सन 135 में राबिया भगवान ने मन लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया।